दयाल एक नहीं पता। पत्नी तुरंत जान गई कि वो बूढ़ा आदमी शैतान था। वो जरूर उनकी बेटी को उनसे छीनना चाहता है। ये सोचकर वो बहुत डर गई और साथ ही उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया, जिसने धन के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बच्ची को शैतान के चंगुल से कैसे बचाए। रामदयाल की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। धीरे धीरे 3 साल कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक दिन अचानक वो बूढ़ा आदमी रामदयाल के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे पहचाना? मैंने ही तुम्हें अमीर बनाया था। आज मैं अपनी शर्त के अनुसार तुम्हारी बेटी तुमसे मांगने आया हूँ। रामदयाल उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो बूढ़ा पैसे के बदले में उससे उसकी बेटी की मांग करेगा। मेरी बेटी अभी सिलाई कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बुढ़ा बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अगले दिन सुबह वो बुढ़ा फिर पहुंच गया, पर आज भी मेरी बेटी चावल साफ कर रही है। अब तो बुढ़े को रामदयाल पर बहुत गुस्सा आ गया। जिन आँखों से वो अपने काम कर रही है, मुझे उसकी वही आंखें लाकर दे दे। बाबा, कैसी बातें करते हो? मैं अपनी ही बेटी की आंखें कैसे दे सकता हूँ? अगर तू अपनी बेटी की आंखें नहीं दिलाएगा तो मैं तेरी ही गर्दन मरोड़ दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। बुढ़े की ये बात सुनकर रामदयाल बहुत डर गया। घबराकर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी। मैं तेरी आंखें नहीं निकालूंगा तो बूढ़ा मेरी जान ले लेगा। लड़की ने अपने पिता को तसल्ली दी और ईश्वर की इच्छा मानकर खुद ही उस शैतान के पास जाकर, तुम खुद ही मेरी आंखें निकाल लो, पर मेरे पिता को मत मारो। बुढ़े शैतान ने कुछ मंत्र पढ़ा और एक ही झटके में उसकी आंखों की रोशनी निकाल ली। मैं कुछ दिन बाद इसे लेने आऊंगा। रामदयाल उस शैतान से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगा। इसी बीच लड़की अगले अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते वो एक बगीचे में पहुंची। वो बहुत थक चुकी थी और साथ ही उसे बड़ी भूख भी लगी थी। बगीचे में सुगंधित फलों की खुशबू से उसे तेज भूख लगाई थी। वो अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई। काश वो देख पाती कि कौन से फल हैं। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की, जो कि दरअसल श्वेता परी थी, उसके सामने आ खड़ी हुई। आ गई, लेकिन शैतान बुढ़े ने लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार राजकुमार को किसी जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जब राजकुमार को ये खबर भिजवाई गई तब वो बहुत खुश हुआ, लेकिन बूढ़े शैतान ने उसकी बुद्धि फेर दी और उसके वशीभूत होकर राजकुमार ने अपनी माँ को खबर भिजवाई कि उस अंधी लड़की को महल से निकाल दे। मेरा बेटा कितना निर्दयी है कि अपने बेटे और पत्नी को महल से निकालने के लिए कह रहा है। वो लड़की राजमाता के कहे अनुसार अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। चलते चलते जब वो लड़की थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसे ईश्वर की याद आ गई, क्योंकि अब वही ही उन दोनों का एकमात्र सहारा था। वो सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करने लगी। तभी उसके सामने श्वेता परी आ गई। तुम घबराओ नहीं, पास में ही एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहीं ले चलती हूँ। श्वेता परी और लड़की उस छोटे से घर की ओर चल दी। वे उस घर के सामने पहुंची तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने जैसे ही उसकी आंखों को छुआ, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। लड़की ये सब देखकर हैरान होकर उस औरत के पैरों पर गिर पड़ी। तब वो औरत उसे उठाती हुई बोली, घबराओ मत बेटी, रानी परी ने तेरी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए हैं, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपना काम खत्म करने के बाद जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की माँ अपने बेटे से पहले ही बहुत नाराज थी। अरे तुमने ही तो उन्हें महल से निकालने का संदेश दिया था,
राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। राजकुमार उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो लड़की अपने बच्चों के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटा सा घर देखकर वो बहुत बड़ा हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस घर के दरवाजे को खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पर उनका आज तक कहीं पता नहीं चला। मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार वहीं उसी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाजें सुनाई दी। बाहर जाकर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा है। तू बाहर जाकर उससे मिल। तभी उसे किसी की बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने झट से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वो चुपके से उस औरत का चेहरा देख सके। वो लड़की धीरे धीरे से उस राजकुमार के पास आकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी, पर उसने उसे कभी देखा तो था नहीं। राजकुमार झट से अपनी पत्नी को पहचान गया। जब उसने उस लड़की को सारी चीजें देखते हुए देखा तो वो बात की सच्चाई जानने के लिए एकदम उठकर बैठ गया। तुम्हें जीवित देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बुद्धि शैतान ने फेर दी थी। उसकी आवाज सुनकर, मैं आपकी पत्नी और ये आपका बेटा है। राजकुमार को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सचमुच उसकी पत्नी है। राजकुमार ये देखकर खुशी से उछल पड़ा कि उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। उसने उस स्त्री तथा ईश्वर का धन्यवाद दिया और अपने बेटे एवं पत्नी को लेकर अपने महल में वापस आ गया। अंत में शैतान को उस लड़की का पीछा छोड़ना पड़ा। सूरजपुर गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। शादी के दूसरे दिन ही कुम्हार ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया। हमारे खानदान की ये परंपरा है कि औरतें किसी का अपमान नहीं करते। तुम्हें भी इसी परंपरा का ईमानदारी से पालन करना होगा। यदि तुमने कभी मेरा या मेरे परिवार का अपमान किया तो तुम मेमना बन जाओगी। स्वामी, आप इस ओर से निश्चिंत रहे। मैं आप और आपके परिवार का अपमान करने की कभी नहीं सोचूंगी। काफी सालों तक कुम्हार की पत्नी इस नियम का पूरी निष्ठा से पालन करती रही। उनका जीवन सुखपूर्वक चलता रहा। एक दिन कुम्हार मिट्टी के बर्तन बेचने बाजार गया हुआ था और बच्चे भी बाहर खेल रहे थे। कुम्हार के माँ बाप सोए हुए थे। कुम्हार की पत्नी को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने बहुत देर तक इंतजार किया। लकड़हारा वापस नहीं आया। बच्चे भी खेल में मस्त थे और सास ससुर सो रहे थे। कुम्हार की पत्नी सुबह से काम करके थक गई थी। उसके मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपना खाना निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने खाना खत्म किया तब उसकी सास आ गई। बहू, ये क्या? अभी किसी ने खाना नहीं खाया है और तुमने रसोई झूठी कर दी। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी थी। आप बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। नहीं चाहिए हमें खाना। तुमने आज हमारा अपमान किया है। अपमान शब्द उनके मुंह से निकलते ही वो मेमना बन गई और घर की छत पर जा बैठी। जब कुम्हार बर्तन बेचकर लौटा तो उसने अपने घर की छत पर एक मेमने को घूमते हुए देखा। कुम्हार को मेमने को देखकर बहुत दुख हुआ। ये मेमना कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी ही है। बच्चे अभी काफी छोटे थे। बेटा दीपू बड़ा था, गुड्डी छोटी थी। माँ बाप के बहुत जोर देने पर उनकी देखभाल के लिए कुम्हार ने दोबारा शादी कर ली। दूसरी पत्नी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वो झगड़ालू भी थी। वो दीपू और गुड्डी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दिखाने के लिए कुम्हार के सामने उनसे बहुत प्यार से बोलती थी, लेकिन जब कुम्हार काम पर चला जाता था तो वो उन्हें मारती और भरपेट भोजन भी नहीं देती। इसलिए बच्चे कमजोर होते जा रहे थे।
दादाजी और दादी भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाते। ये देखकर मेमना बनी उनकी माँ बहुत दुखी होती थी। कुम्हार दूसरी पत्नी की करतूतों से अनजान था। एक दिन बच्चे भूखे प्यासे गांव के ही एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे और रो रहे थे। गुड्डी की आंखों से बहते हुए आंसू सूख चुके थे। दीपू उसको चुप करा रहा था और कह रहा था, बहन चुप हो जा। जब आज पिताजी काम से लौटेंगे तब हम उनसे सारी बात बताएंगे। जिस जगह पर वो दोनों बैठे थे वहाँ एक पेड़ था। उस पेड़ पर सुनहरी परी बैठी थी। उससे उन बच्चों का दर्द नहीं देखा गया। वो उतर कर आई और उसने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया और तालाब में ले जाकर उनका मुंह धुलाया। उनको बहुत प्यार किया, उनके बालों में हाथ फेरा। इतना सारा प्यार पाकर बच्चे भाव विभोर हो गए और रोने लगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक छड़ी देती हूँ। इस छड़ी को तुम मेमने के पास जाकर 3 बार जमीन पर मारना और तुम्हें जो चाहिए वो खाना मिल जाएगा। ये ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा करते हुए कभी ना देखे। इस छड़ी को जो भी कहोगे वो सारे काम करने में भी तुम्हारी मदद करेगी। बच्चों ने छड़ी उठाई और परी के कहे अनुसार चुपचाप घर आ गए। वे मेमने के पास आए और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद जमीन पर 3 बार छड़ी खटकाई। माँ, हमें भूख लगी है, हमें जल्दी से कुछ अच्छा खाने को दे दो। देखते ही देखते उनके सामने तरह तरह के व्यंजन आ गए। उन्होंने भरपेट खाना खाया और जो बचा था वो ले जाकर गाय को दे दिया। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। आजकल बच्चे बहुत खुश रहने लगे हैं। हमारी मार का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वे झटपट सारा काम भी कर लेते हैं। मेरी पत्नी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है, तभी तो बच्चे खुश रहते हैं। जैसे कुम्हार जाता, उसकी पत्नी के अत्याचार शुरू हो जाते। बाल्टी लेकर जाओ और कुएं से पानी निकाल कर लाओ। दीपू परी की दी हुई छड़ी के साथ ले जाता है। कुएं के पास जाकर 3 बार खटकता और पानी अपने आप भर जाता। इससे घर ले चलो। पानी की बाल्टी अपने घर के दरवाजे पर आकर पहुंच जाती। गुड्डी से उसकी माँ घर के सारे बर्तन धोने को कहती। वो छड़ी हाथ में लेकर 3 बार खटकाती और सारे बर्तन चमक जाते। जब सारा काम हो जाता तब उसकी माँ को डांटने का मौका भी नहीं मिलता। कैसे सारे काम हो जाते हैं? एक दिन उसने अपने बेटे को उनके पीछे लगा लिया। जिस समय दीपू और गुड्डी मेमने के पास बैठकर परी की छड़ी खड़का रहे थे, उससे कुछ खाने को मांग रहे थे, उसके बेटे ने देख लिया। उसने आकर अपनी माँ से बता दिया, मुझे तो पहले ही शक था कि जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन कुम्हार के आने पर बीमार होने का बहाना करके वो पड़ी रही। कुम्हार ने वैद्य को बुलाया। वो तो पहाड़ से ही उससे मिला हुआ था। इसको मेमने का मांस खिलाना होगा, तभी इसकी तबीयत ठीक होगी। कुम्हार के पास इतने पैसे ना थे कि वो मेमने खरीदे, इसलिए उसने सोचा अब उसे इसी मेमने को मारना पड़ेगा। वो मेमने को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी थी। बच्चों को जब ये पता चला तो बहुत रोए और जाकर तालाब के किनारे उसी पेड़ के पास गए जहाँ उनको सुनहरी परी मिली थी। उन्होंने परी की दी गई छड़ी को 3 बार खटखटाया। परी माँ जल्दी आओ, हम पर भारी विपत्ति आई है, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। परी पेड़ से उतरकर उनके पास आ गई। बताओ बच्चों, क्या हुआ? तब दीपू ने उसे सारी बात बताई। तुम लोग चिंता मत करो, अगर वे मेमना बनी तुम्हारी माँ को मार देते हैं तब तुम मेमने की हड्डियाँ लाकर इसी तालाब के पास मिट्टी के नीचे दबा देना और वो एक सुंदर पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ पर सुनहरे आम लगेंगे, वो सिर्फ तुम ही लोग तोड़ सकते हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चे चुपचाप चले गए। जब वे घर गए तो उन्होंने देखा कि मेमने को मारकर उसका मांस पकाया जा रहा था। दोनों ने उस दिन एक भी निवाला नहीं खाया, बल्कि दीपू ने अपनी सौतेली माँ से छुपकर सारी हड्डियाँ उठा ली। दोनों भाई बहन भागकर तालाब के किनारे गए और उन हड्डियों को मिट्टी के नीचे दबा दिया। दूसरे दिन जब दोनों वहां आए
तब उन्होंने देखा कि वहाँ तो वाकई एक नन्हा सा पौधा निकला हुआ है। बच्चे उसको देखकर बहुत खुश हुए। वे रोज वहाँ आते थे, उस पौधे की ठीक से देखभाल करते थे। धीरे धीरे बच्चों का जीवन सुखपूर्वक कटने लगा, क्योंकि उनके पास सुनहरी परी की दी हुई जादू की छड़ी भी थी। उनका समय बिताने के लिए उनकी माँ का पौधा था। धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो गया और उसमें फल आने शुरू हो गए। बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। गुड्डी 16 साल की हो गई थी और दीपू 18 साल का हो गया था। उस पेड़ में अद्भुत सुनहरे आम के फल लगते थे। जो भी आता अगर उन फलों को तोड़ने की कोशिश करता तो उस पेड़ की टहनी ऊपर चली जाती। एक दिन एक राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार कहीं से आ रहा था। उसने देखा कि इतने सुंदर फल लगे हैं, इसलिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया पेड़ की टहनी ऊपर चली गई। वो पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी उसने देखा कि थोड़ी देर में दीपू और गुड्डी आए। उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया और उनके हाथ में 8-10 आम आ गए। राजकुमार देखकर स्तब्ध रह गया। वो गुड्डी के पास गया। मैं जब आम तोड़ रहा था तब इसकी डालियां ऊपर चली गई। तुम्हारे तोड़ने से तुमको कैसे मिल गया? गुड्डी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमार से उसका दर्द देखा नहीं गया। उसने दोनों भाई बहनों को बिठाया और उनसे पूरी बात पूछी। तब गुड्डी ने राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस कुम्हार के घर पहुंच गया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कुम्हार की खुशी का ठिकाना न था। दीपू ने 3 बार परी की छड़ी खटकाई और सुनहरी परी मुस्कुराती हुई आ गई। उसने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। गुड्डी को अपनी जादुई छड़ी से जैसे ही छुआ वो बहुमूल्य जेवरों कपड़ों से सज गई। राजकुमार गुड्डी को लेकर अपने महल चला गया और दीपू को भी अपने साथ ले गया। वहाँ उसने उसको अपने महल में अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। अगर सुनहरी परी ना मिलती तो शायद अब हम लोग जिंदा ही नहीं बचे होते। परी की वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ आई। उन्होंने अपनी सौतेली माँ को भी माफ कर दिया।